जर्नी फ्रॉम जीरो टू जैनिथ। यस स्टूडेंट्स, जीरो टू जैनिथ सीरीज में ये आपका फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जीरो से इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करनी है। साथ ही अगर मान लो आपका बेसिक कंप्लीट है तो कैसे इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। मान लो आपको इंग्लिश में बहुत कुछ आ जाता है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हो तो कैसे बोलना है। ऑल दिस टिप्स आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग गाइस। पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना और ये सीरीज में मैं आपको देने वाला हूं 25 लिस्टेड वीडियोस जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो देख रहे हैं और सीख रहे हैं उनमें से आपको बता दूं कि 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सीखा है, अप्रिशिएट किया और वही कॉन्फिडेंस और वही चीजों ने हमें मोटिवेट किया इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए। इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं पूरे यूट्यूब पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है स्टूडेंट्स। चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस स्टूडेंट्स, अ जर्नी फ्रॉम जीरो टू जैनिथ। अब आप देखेंगे यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिया है कि बेसिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज को लर्न करने में। तो बेसिक में हम लोग सीखते हैं सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि एसएमपी होता क्या है। एसएमपी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, जिसमें आप लोगों को जो भी चीजें आप हिंदी में दिमाग में चल रही है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो एक छोटा सी ट्रिक बता रहा हूं कि आपका जो सेंटेंस होता है ना भाई, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जैसे आप कोई सा भी एक सेंटेंस ले लो, उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगा एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट और दूसरा उसमें मिलेगा आपको प्रेडिकेट। आपको बता दो स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट में दो चीजें होती है, एक होता है आपका वर्ब और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। आपको बता दो आपकी वर्ब होती है दो प्रकार की, एक होती है आपकी जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है आपकी मेन वर्ब। मतलब अगर आप देखें तो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। कुछ इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है इंग्लिश का, जिसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब आपको बता दूं कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, यू, वी, दे, दीज, दिस, दैट, दोज, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। एक वर्ब अगर आप बात करें, रनिंग भी अपने आप में एक सब्जेक्ट्स है, राइट। स्पीकिंग भी अपने आप में सब्जेक्ट्स है और इसके अलावा काफी सारे फ्रेजेस होते हैं जिसमें नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस, वो भी आपके सब्जेक्ट के रूप में वर्क करते हैं। तो सब्जेक्ट में भी एनीथिंग, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जब आप कहोगे दौड़ना अच्छा है तो रनिंग इज गुड। अब इस सेंटेंस में आप देखो रनिंग जो है आपकी वर्ब है जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो रनिंग इज गुड, इसमें रनिंग आपका हो गया सब्जेक्ट और इज गुड आपका हो गया प्रेडिकेट। कम ऑन, इज गुड हो गया आपका प्रेडिकेट। तो सबसे पहली चीज जो हमको सीखनी है वो ये कि सेंटेंस में दो ही चीज होती है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। जो लोग प्रेडिकेट को लेकर कंफ्यूज है उनको बता दूं कि जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन जिस पर काम होता है, जिस भी सिचुएशन में होता है वो सारा प्रेडिकेट में आता है। तो प्रेडिकेट में दो चीजें होती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब आपकी दो प्रकार की हो जाती है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इस तरीके से इसको याद रखो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारा क्लियर हो गया। अब सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करना है इन सब्जेक्ट की हेल्प से वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। अब आप देखो यहां पर आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिए, ही, शी, यू, वी, दे, आई, इट, दीज, दैट। इवन आप इसके प्लूरल लिखना चाहे प्लूरल भी लिख दो, कोई गल नहीं, दीज, दोज, राइट। स्पीकिंग, रोहन, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स आ गए। और यहां पर आपके प्रेडिकेट्स में देखो भाई, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैड प्लस ऑब्जेक्ट, विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कैन प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सारे के सारे प्रेडिकेट्स आ गए। अब आप क्या करोगे, ही को इसके साथ जोड़ो, ही इज अ डॉक्टर। लेट मी टेल यू अगेन, ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये दोनों आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ये तीनों आपके जो है मैं लिख देता हूं प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। आई आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह वर्क करता है, लेकिन ये याद रखना होता हमेशा सिंगुलर है। ये इट आपका सिंगुलर है, दिस आपका सिंगुलर है, लेकिन दैट, दीज आपका प्लूरल है।
दैट आपका सिंगुलर है लेकिन दोज आपका प्लूरल है। स्पीकिंग आपका सिंगुलर है। मैंने कहा बोलना अच्छा है, स्पीकिंग इज गुड, लेकिन बोलना और सुनना अच्छा है, तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर गुड। कम ऑन, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर गुड। बोलना और सुनना अच्छा है, मतलब दो वर्ब हो गई, दो सब्जेक्ट्स हो गए, तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग के साथ में अब लगेगा आर। तो अब आपको बता दूं मैं कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है सबके साथ लगाओगे इज, आई जो है इसी के साथ लगेगा एम, बाकी सबके साथ आप लगाओगे आर। अब आपको करना क्या है, आपको यहां से शुरुआत करनी, यहां तक सबके सेंटेंस इसमें बनाना है, कम से कम 20 सेंटेंस। कैसे बनाना देखिए, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड स्टूडेंट, जो भी है, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई फ्रेंड, शी इज अ हाउस वाइफ, यू नो। तो इस तरीके से शी के सेंटेंस 2-3, यू के साथ आर लगेगा, यू आर अ गुड बॉय, यू आर इन 10th क्लास, यू आर विथ योर फ्रेंड्स। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, इफ you know how to make sentences but don't know how to speak, this practice will enable you to speak sentence confidently, because what happen when we talk in English, we don't know how to say. ओके, सो वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन दिस वे, आपके माइंड के अंदर सारे सेंटेंसेस जो हिंदी में चल रहे हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो इंग्लिश में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। स्टूडेंट्स याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानते बहुत कुछ है लेकिन एक्सप्रेस कम कर पाते। रीजन होता है, सिर्फ एक ही रीजन होता है कि सही तरीके से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ये प्रैक्टिस को अगर इस तरीके से आप लोग कर रहे हैं कंटिन्यू 2-3 दिन तक, आपको डेफिनेटली 110% वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। हम लोग हमारी क्लासरूम में स्टूडेंट्स को इसी टेक्निक के थ्रू बोलना सिखाते हैं। मैं धीरे धीरे आपको सारी टेक्निक्स बता दूंगा कि क्या हमारी स्ट्रेटजी, हम कैसे पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, कैसे एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखा देते हैं, वही टेक्निक आपको मिल रही है भाई यहाँ पर। तो मैंने आपसे कहा कि ही इज, ऐसे ही आपको शी के सेंटेंस बनाना है, ऐसे ही आपको यू के 2 सेंटेंस बनाना है, ऐसे ही आपको वी के, जैसे मैंने कहा हम लोग बिजी है तो आप कहेंगे वी आर बिजी। अब बिजी के साथ में आप एस नहीं लगा सकते क्योंकि बिजी आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपने कहा हम स्टूडेंट्स हैं तो आप कहेंगे वी आर स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन अगर आपने कहा हम ईमानदार है तो वी आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। तो छोटे छोटे रूल है जो आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम ईमानदार है, वी आर ऑनेस्ट, हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट टुवर्ड्स आवर ड्यूटी, टुवर्ड्स आवर वर्क। तो इस तरीके से आप वी के 2-3 सेंटेंस बनाएंगे, दे के 2 सेंटेंस बनाएंगे। जिसमें मैंने कहा आप अपने दोस्तों के साथ हो, यू आर विथ योर फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों के साथ है, दे आर विथ देयर फ्रेंड्स, यू नो। मैं बिजी हूं, आई के साथ एम लगेगा, आई एम बिजी। इट के 2 सेंटेंस बनाओ, इट इज संडे टुडे, आज संडे है। तो इस तरीके से आप इट के 2 सेंटेंस बनाएंगे, दिस के 2 सेंटेंस बनाएंगे, दीज के 2 सेंटेंस बनाएंगे। अच्छा, लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दीज। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, लाइक अगर जब मैं आपसे कहूं यह मेरा पेन है तो इंग्लिश में कहा जाएगा दिस इज माई पेन। इट विल बी प्रोनाउंस्ड दिस, बट इट विल बी प्रोनाउंस्ड दीज। नाउ यू कैन सी, these are my pens, this is my pen, these are my pens. Now you can see the difference between this and these. This is used for singular, right? एक के लिए बात कर रहे हैं हम लोग तो this यूज कर रहे हैं, और ज्यादा की बात कर रहे हैं तो these यूज कर रहे हैं। ऐसे कोई चीज दूर है तो आप कहेंगे वो मेरा घर है, that is my house. Come on, वो मेरा घर है, that is my house. और वहां पर 2 मकान है, आपने कहा वे मेरे घर है, वे मेरे मकान है। So those are, और those की जगह आप चाहे तो they भी यूज कर सकते हैं, they are my houses, they are my homes। इस तरीके से आप उसमें बनाएंगे। बोलना एक कला है, स्पीकिंग इज एन आर्ट। लिखना एक कला है, राइटिंग इज एन आर्ट। तो यहां पर स्पीकिंग, राइटिंग जो है आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो आपने किया क्या, हम लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट्स थे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को किसके साथ में जोड़ दिया? कम ऑन, किसके साथ में जोड़ दिया? आप इसका एक डायग्राम बना ले, एक स्ट्रक्चर बना ले कॉपी पेन पर, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जो है उसको स्क्रीनशॉट को सामने रख ले, कॉपी पेन में अगर आपने लिखा है तो उसको सामने रख ले, और फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करें। ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, यू आर बिजी स्टूडेंट, वी हैव। इस तरीके से आपको सारे, इसमें आपको पूरे 20 सेंटेंसेस बनाना है। याद रखना कितने? 20। ऐसे ही 20 सेंटेंस आपको वॉज और वर्ब के साथ बनाना पास्ट में। अब डिफरेंसेस देख लो आप लोग, इसमें आप कोई काम है, इसमें था, इसमें होगा, जिसे आपने कहा वो बिजी होगा, ही विल बी बिजी टुमारो। कल वो बिजी होगा, ही विल बी बिजी टुमारो। कल वह बिजी होगी, शी विल बी बिजी टुमारो। 2 साल बाद वह ग्रेजुएट होगी, शी विल बी ग्रेजुएट आफ्टर 2 years। तो होगा या होगी, जो भी आप लिखना चाहते हो। इसी तरीके से हैज और हैव,
अब ये ही के साथ हैज लगेगा, आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, हैव लगेगा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स उनके साथ, और हैज लगेगा सिंगुलर के साथ। आई के साथ जो कि सिंगुलर है लेकिन आई के साथ भी हैव लगाना है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसमें जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास है, जैसे आपने कहा मेरे पास समय है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव टाइम। लेकिन मैं बिजी हूं तो आई का डायरेक्ट कनेक्शन इससे होगा, आई एम बिजी। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। मैं बिजी होऊंगा, आई विल बी बिजी। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता था, आई कुड डू इट। मैं ये कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू डू इट। मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डू इट। मुझे ये करना पड़ता है, आई हैव टू डू इट। या फिर मुझे ये करना है, आई हैव टू डू इट। सो आपको ये आई के सेंटेंस सब में बोलना है। ऐसे देखो, अगर आपको सेंटेंस बोलना है देके, सो दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त थे, वे मेरे दोस्त थे। दे वर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त होंगे। दे विल बी माई फ्रेंड्स, उनके पास समय है। दे हैव टाइम, उनके पास एक कार है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है तो दे लगे, दे के साथ हैव। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार थी, पास था, पास थी, पास्ट में उनके पास एक कार थी। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार होगी। दे विल हैव अ कार, वे इंग्लिश बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोल सकते थे। दे कुड स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोल सकेंगे। दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। दे शुड स्पीक इंग्लिश, और उन्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती है या फिर उन्हें इंग्लिश बोलनी है। दे हैव टू स्पीक इंग्लिश। इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस विथ ऑल दिस सब्जेक्ट्स, एंड वंस यू प्रैक्टिस विथ ऑल दिस सब्जेक्ट, trust me students, you will find a visible difference in yourself. जब आप करेंगे ना प्रैक्टिस, तो आपको एक ऐसा विजिबल डिफरेंस अपने अंदर दिखेगा कि आपको लगेगा कि वाकई में हमारा पहले लेवल क्या था और अब लेवल क्या है। हम लोगों ने हिंदी मीडियम के ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता था, उनको इस टेक्निक के थ्रू, उस टेक्निक के थ्रू उनके ब्रेन के अंदर जितने भी सेंटेंसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में करना सिखाया है। और जब मैं आपसे हिंदी में बोलूंगा वह स्कूल जा सकता है, तो आप तुरंत बोलोगे ही कैन गो टू स्कूल। वह स्कूल जा सकता था, ही कुड गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू स्कूल। वह स्कूल जा सकेगा, ही विल बी एबल टू गो टू स्कूल। वह स्कूल जा सकता था, ही कुड गो टू स्कूल। वह बिजी था, ही वाज बिजी, उसके पास समय नहीं था, ही हैड नो टाइम, ही डिड नॉट हैव टाइम। उसके पास समय था, मैं जानता हूं, आई नो ही हैड टाइम। मैं जानता हूं उसके पास समय नहीं है, आई नो ही हैज नो टाइम। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभी तो मैंने ये जितने भी स्ट्रक्चर्स लिखे हैं सारे के सारे अफर्मेटिव है। अभी आपको इसको नेगेटिव लिखना है, इसको इंटरगेटिव लिखना है, इसको WH में लिखना है। और जब आप सारी की सारी प्रैक्टिस सिस्टमैटिक तरीके से करोगे तो आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेसिक पर बेस्ट वीडियो और भी डिटेल में देखना चाहते हो, तो हमारी बेसिक की प्लेलिस्ट को विजिट कर लो, या फिर यहां से आई बटन को प्रेस कर दो, तो वहां पर आपको बेसिक के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कैसे मुझे बेसिक को सीखना है, कैसे मुझे बेसिक की प्रिपरेशन करनी है, एग्जैक्टली बेसिक होता क्या है। क्योंकि मैंने यहां पर ऊपरी तौर पर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो जो है बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको बेसिक आ जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को आता बहुत कुछ है, लेकिन सही तरीके से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता। सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाने की वजह से उसको जो चीज आती है वो भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में करते क्या है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बुलवाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का एक ही कंसेप्ट है, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। तो सबसे पहले तो आप लोग ये सारे सब्जेक्ट्स जितने भी यहां पर दिए हैं, सबके साथ में आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, जितने भी सेंटेंसेस बन रहे हैं, सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको अब इनकी करनी है प्रैक्टिस। एसएमपी को स्ट्रॉन्ग करना, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन स्टूडेंट्स को बेसिक आ जाता है, अब उनके लिए बताने वाला हूं कि उन लोगों को क्या करना है। उन लोगों के इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव सभी सेंटेंसेस को एक बार अच्छे से बनाना है, और उसके बाद में अपनी आंखें बंद करके अपने आप से सेंटेंसेस पूछना है, आप वहां क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो। अब देखो, सीखते हो मतलब डू लगेगा, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि डू कहां लगता है, डिड कहां लगता है, विल कहां लगता है, इज़ कहां लगता है। ये हेल्पिंग वर्ब की जो समझ है इसको डेवलप करना है, क्योंकि आज चूंकि फर्स्ट डे मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की समझ को डेवलप करें, अपनी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की समझ को डेवलप करें। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बेसिक कंप्लीट कर चुके हो, उनको इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब की समझ को भी अपना क्लियर करना है। और जो स्टूडेंट्स जिनको सब कुछ आ जाता है लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए भी है, उनको क्या करना है, उन लोगों को डायरेक्टली इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलना है जो भी उनके दिमाग में आ रहे हैं। लाइक
You are in the class, she's doing something, she's at the home, my father is busy, he's doing something, he's in the kitchen. If I ask you where is your mother, then you would say she may be working in kitchen. So ऐसे जितने भी sentences है जो मैं आपसे practically अगर इंग्लिश में पूछूं तो आप जब उसको आंसर करें तो आप सिस्टमेटिक तरीके से उसको आंसर कर पाए. इन शॉर्ट आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में सोचना है, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलना है. जब आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलोगे ना, इंग्लिश के सेंटेंसेस को सोचोगे, आपके ब्रेन के अंदर इंग्लिश के सेंटेंसेस चलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बहुत बढ़िया सीखेंगे. अब मैं आपको देने वाला हूं कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस जो कि आपको यहां डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देंगे. ये करीब 20 से 25 सेंटेंसेस रहेंगे. इन 20 से 25 सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और आपको कमेंट करना है, नीचे कमेंट करना है. लेट्स सी कितने स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से करते हैं. फिर सेकंड डे में आपको बताने वाला हूं मैं कैसे वर्ब लिस्ट को याद करना है, साथ में सही जगह पर सही वो आपको कैसे यूज करना है. ये आपका जीरो टू जेनिथ सीरीज में सेकंड वीडियो रहेगा. फिर मिलूंगा स्टूडेंट सेकंड डे में. तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे.